गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मॉर्निंग सुबह के हुए हैं अभी 7, सवा 7 बज चुके हैं। तो ये है मेरे घर के बाहर का व्यू। और अब ये देखिए कितने सारे कबूतर हैं। ये मेरे मतलब बाहर ही, घर के बाहर ही टेरेस का साइड है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड डेली इन कबूतरों के लिए दाना डालते हैं, और साथ में ये आप देख सकते हैं कसौरे रखे हैं तो इनमें पानी भी भर देते हैं। तो डेली ये कबूतर यहाँ पे आते हैं, सुबह सुबह आ जाते हैं। और जिस दिन आप बिलीव कीजिए, जिस दिन ये लेट हो जाते हैं ना दाना डालने में, तो उस दिन तो ये आते ही नहीं हैं। इनका टाइम बिल्कुल सेट है, मतलब सुबह 7 से 7:30 बजे तक। ये देखिए मैं शूट कर रही थी तो शोर हुआ ना, तो एकदम से उड़ गए सारे और वापस धीरे धीरे दोबारा से आके इकट्ठे हो गए यहाँ पे। तो ये देखिए कितना अच्छा लगता है इनको देख के ऐसे। तो ये डेली आते हैं, अपना बाजरा जो है डालते हैं, मेरे हस्बैंड ये खाते हैं, साथ में पानी पीते हैं। तो डेली का है, मेरे हस्बैंड को अच्छा लगता है ये सब करना, तो वो ये करते हैं। और गाइस देखिए साथ ही में मेरी मशीन है, तो मशीन मेरी यहीं रहती है, कपड़े मैं अपने यहीं पर ही धोती हूँ। ये देखिए। और उसके बाद अब सुबह की चाय हो चुकी है हमारी ख़त्म। मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में। तो बेड की मैंने आज अपने बेडरूम में बेड की शीट चेंज करी है। 1 हफ़्ता हो चुका था, आई थिंक, हाँ इतना ही कुछ अराउंड टाइम हो चुका था। तो बेडशीट मैंने आज चेंज करी है, और साथ में रखे हुए कपड़े धुले हुए जो मैंने कल धोए थे। तो आज तो नहीं मैंने मशीन लगाई, ये सारे कल के कपड़े थे जो मैंने धोए थे, तो उनको भी मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ अब। तो साथ ही साथ सुबह सुबह ये सारे काम निपट जाए ना घर के गाइस, तो बहुत इजी हो जाता है। नहीं तो धुले हुए कपड़े अगर बाहर काफ़ी देर तक रखे रहे ना, तो उन पे फिर दोबारा से मिट्टी लगनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा सुबह सुबह का टाइम है, पहले ये वाला काम निपटा लिया जाए। और सबके कपड़े फ़ोल्ड करके इनको अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी, ताकि कपड़े जो धुले हैं वो साफ़ ही रहें और ज़्यादा दिक्कत ना आए दिन के और काम करने में। नहीं तो फिर कपड़े इधर उधर गंदे ही हो जाते हैं। तो आगे आप देखिए इस क्लिप में आगे जितने भी कपड़े आएंगे ना गाइस, ज़्यादातर कपड़े तानी और माना के ही हैं, क्योंकि ये दोनों दिन में 2 बार अपने कपड़े चेंज करते हैं। एक तो सुबह जिस टाइम नहाते हैं उस टाइम चेंज करते हैं, और उसके बाद इनकी क्लास चलती है, इनका दिन भर का जो भी शेड्यूल रहता है, रूटीन रहता है, उसके बाद एक बार इवनिंग में ये लोग नहाते हैं, तो उस टाइम नहाते वक्त अपने कपड़े चेंज करते हैं। तो दिन में 2 बार ये दोनों अपने कपड़े चेंज करते हैं। गर्मियाँ भी हैं, कर लेना चाहिए, क्योंकि पर्सनल हाइजीन भी आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए ज़्यादातर कपड़े, ये आपने देखी कितनी सारी टी शर्ट्स हैं, ये इनकी ही रहती हैं ज़्यादा। तो बस सुबह के, मैंने कहा सुबह का टाइम है, सबसे पहले इन कपड़ों को मैं फ़ोल्ड कर लूँ, और फिर उसके बाद आगे अपने दिन का काम मैं शुरू करती हूँ। ये स्कर्ट है गाइस, ये मेरी स्कर्ट है, कभी कभी मैं इसको पहन लेती हूँ। ज़्यादातर तो नहीं पहनती, क्योंकि इसका कपड़ा बहुत ज़्यादा सिल्की है, तो मुझे इसमें थोड़ा गर्म फील होता है, तो कभी कभी मैं इसको पहन लेती हूँ। तो यही है, इनको मैं कपड़ों को फ़ोल्ड कर लूँगी और फ़ोल्ड करके लगा दूँगी सबके अपने अपने कबर्ड्स में। और ये देखिए जो बेड पे मेरी शीट बिछी हुई है ना, ये मैंने आज ही चेंज करी है, और ये मेरी कॉटन की बेड शीट है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे ना कॉटन ही प्रेफर कीजिए बिछाने के लिए बेड पे। तो ये देखिए कपड़े फ़ोल्ड हो चुके हैं। और ये जो आप ट्रॉली देख रहे हैं ना, ये ट्रॉली मेरे बेड के बिल्कुल सामने लगी हुई है। तो ये है बेबी लोशन ताना माना का, जो ये दोनों लगाते हैं। ये है सैनिटाइज़र। तो ये था शेल्फ, आई थिंक नाम मुझे याद नहीं आ रहा। दूसरा है ये छोटा वाला लाइफ बॉय का, और एक हिमालय का। तो ये सारा सामान, ये सामान मेरी टेबल पे यहाँ पे रखा रहता है। तो मैं इसकी डेली डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले साइड पे, वहाँ पे जहाँ पे कर्टन लगा है, वहाँ पे एक छोटी सी बैल्कनी है मेरे रूम के साथ अटैच्ड, बेडरूम के साथ अटैच्ड एक छोटी सी बैल्कनी है। और ये देखिए ये थानी माना के पिगी बैंक है। तो इसमें ये बेडरूम से बाहर नहीं जाने देते, ये यहीं पे रखे रहते हैं। इनको जहाँ भी कोई कॉइन्स या कुछ भी मिलता है, 10 रुपये का सिक्का या नोट या कुछ भी, तो फटाफट से उठा के ये दोनों सबसे पहले अपने पिगी बैंक में डाल लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने सारा सामान हटा दिया यहाँ से, और यहाँ पे कर रही हूँ डस्टिंग, क्योंकि डस्टिंग बहुत ज़रूरी है गाइस। क्योंकि ना मेरे घर का जो एरिया है थोड़ा ओपन है ज़्यादा। तो एक तो आपको मैंने दिखाया ना, ये आप देख रहे हो कि पीछे ये जो कर्टन के पीछे बैल्कनी है, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। अगर एक दिन भी डस्टिंग ना करो तो मतलब एक लेयर बन जाती है डस्ट की। तो ये है मेरा पेन स्टैंड, जो मैं यहीं पे ही रखती हूँ। बाय चांस अगर कभी किसी को कुछ लिखना पड़ जाए, तो हमें बच्चों के पास ना जाना पड़े कि पेन दे दो, पेंसिल दे दो। इसलिए
इस पेन स्टैंड में 2 या 3 पेन स्पेयर हमेशा ही रखे रहते हैं। तो ये सामान जो एक है इनका तानी माना का बेबी लोशन, और ये सैनिटाइज़र, और ये है मेरी लीड जो तानी माना कई बार यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही रख देते हैं। तो इसको मैं ठीक से फ़ोल्ड करके रख दूँगी ताकि अच्छे से रखी रहे और बीच में से इसकी वायर्स भी ब्रेक ना हो जाएं। तो यहाँ पे मैंने कर दी है डस्टिंग। तो आ गई हूँ अब मैं किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। तो आज ब्रेकफास्ट में बनाने वाली हूँ एक आलू की सब्ज़ी। आलू की सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी, साथ में बनाऊँगी पराठे। तो आलू की ये जो मैं सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई स्पाइसेस मसाले ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। बहुत ही इजी और डिलीशियस सब्ज़ी बनने वाली है। तो चलिए देखिए कैसे बनाती हूँ मैं ये सब्ज़ी। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है ऑयल, और इस रिफाइंड में मैंने डाल दिए हैं आलू। तो सारे आलू एक साथ ही आप मत डालिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, हाफ हाफ क्वांटिटी करके आप डालिए। तो इसको ऑयल में अच्छे तरीके से डाल के आपने इसको करना है रोस्ट। आपने उस टाइम तक इसको रोस्ट करना है जब तक इसके ऊपर अच्छी सी एक क्रंची सी लेयर नहीं बन जाती है, तब तक आप इसको फ्राई करते ही रहेंगे। बट ध्यान रखिए कि आलू को आपने इस तरीके से चलाना है कि उसके पीसेस टूटने नहीं चाहिए। बहुत ही ध्यान से आप उसको चलाइए। अब ये देखिए आलू के पीसेस पे एक हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर का लेयर, एक क्रस्ट आने लगी है। तो इसी स्टेज तक हमने इसको फ्राई करना था। तो ये देखिए ये फ्राई हो चुके हैं, बट इसमें आपने बहुत ही आराम से इसको चलाना है और हल्के हाथों से आप अब इसको किसी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लीजिए। ये देखिए बहुत ही आराम से निकालिए, नहीं तो इसके पीसेस टूट भी सकते हैं क्योंकि ये ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं। हमें इसको ज़्यादा पकाने की या स्टीम देने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसके पीसेस कुक हो चुके हैं। और अब इसी ऑयल में मैं इसका सेकंड लॉट भी फ्राई करूँगी। ये देखिए सेकंड लॉट भी इसका फ्राई हो चुका है और अब इसको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे तरीके से हो चुका है। और अब सारे आलू को एक साथ इसमें दोबारा से डाल लीजिए, ट्रांसफ़र कर लीजिए। बहुत ही आराम से इसको ट्रांसफ़र कीजिए ताकि टूटे ना इसके पीसेस। तो ये देखिए मैंने सारे आलू को एक साथ यहाँ पे दोबारा से डाल लिया है, ये देखिए। और अब इसमें कोई ज़्यादा स्पाइसेस मसाले मैं ऐड नहीं करूँगी। इसमें बहुत ही बेसिक सा एक मसाला जाएगा और मसाला बहुत कम होगा लेकिन स्वाद इसका सुपर डुपर हिट होगा। तो ये देखिए बस अब मैं यहाँ पे डालूँगी धनिया का पाउडर गाइस। जी हाँ, यहाँ पे आपने डालना है धनिया का पाउडर, और ये धनिया पाउडर यहाँ पे जाता है थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि इसी की वजह से स्वाद भी आता है, फ्लेवर भी आता है, खुशबू भी आती है और आलू में बहुत ही अच्छा सा स्वाद बढ़ जाता है आलू का। और धनिया डालने के बाद यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी काला नमक। जी हाँ, काला नमक ही डालिए इसमें, क्योंकि दूसरा वाइट सॉल्ट डालेंगे ना तो उतना स्वाद नहीं आ पाएगा इस सब्ज़ी में। तो इसमें आप काला नमक ही डालिए, हिसाब से डालिए। तो धनिया और सिर्फ काला नमक, इसके अलावा कोई भी दूसरी चीज़ गाइस इस सब्ज़ी में नहीं जाती है, क्योंकि जब जैसे सब्ज़ी बन जाएगी और आप इसको खाएंगे ना तो एक एक बाइट में क्रंच आएगा और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ट्रस्ट मी, एक बार तो आप इस सब्ज़ी को ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि बहुत ही अच्छी बनती है सब्ज़ी। आप इसको पराठे के साथ खा सकते हैं, पूरी के साथ खा सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए सब्ज़ी को, बहुत ही बढ़िया बनती है ये सब्ज़ी। तो चलिए कर लेते हैं अब इसे सर्व। तो ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में, और देखने में जितनी अच्छी है ना तो उतनी ही ज़्यादा अच्छी ये खाने में है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप आज तो मैं फ़िलहाल इस सब्ज़ी को पराठे के साथ सर्व करने वाली हूँ। तो आप भी एक बार बनाइए और मुझे बताइए। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। शाम को बज चुके हैं 5, शाम को 5 बजे का टाइम हो चुका है और ये टाइम है शाम की चाय का। तो शाम की चाय बनाने से पहले मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ी सी बातें कर ली जाए। तो बस इसीलिए आपके साथ हूँ, आपसे कुछ बातें करने के लिए, आपको कुछ बताने के लिए। तो आज सुबह से दिन मेरा थोड़ा सा बिजी था, काफ़ी सारा। आज एक्चुअली ना मेरे घर में थोड़ा सा ओपन स्पेस ज़्यादा है, तो मिट्टी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है हर जगह से। बेडरूम में मेरे दरवाजे 2 हैं, तो एक दरवाज़ा जो है वो मेन एंट्रेंस का है और जो दूसरा है वो बैल्कनी है मेरी। तो वहाँ से ना गाइस काफ़ी सारी मिट्टी आती है, और आजकल तो मौसम भी आप लोगों को पता है कैसा है, तो काफ़ी सारी ना मिट्टी आ जाती है। मतलब डेली बेसिस पे अगर डस्टिंग ना होना घर में
तो मतलब एक ना डस्ट की ना लेयर बन जाती है, तो ये हिसाब है मिट्टी आने का। तो इसलिए मतलब डेली एक बार तो अच्छे तरीके से डस्टिंग करनी ही पड़ती है। तो बस वही सुबह से सबसे पहले उठ के अपनी सुबह की चाय पी, और उसके बाद घर के काम, क्योंकि डोमेस्टिक हेल्प कोई भी नहीं है, सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले सफाई करी, सफाई करने के बाद थोड़े से, आज मैंने मशीन नहीं लगाई, बस कल जो मशीन लगाई थी वही कपड़े आज मेरे रखे हुए थे, तो उनको मैंने फोल्ड करके रख दिया, क्योंकि रोज़ रोज़ मशीन। एंड यू कैन सी, देखिए मेरे हाथ पे ना गाइज ये एक निशान आप देख सकते हैं, ये मेरे को फ्रैक्चर हो गया था। जी हाँ, जब मैं मतलब स्टूडेंट तो नहीं बोल सकते, जैसे मेरा स्टूडेंट लाइफ ख़त्म हुई थी और मैं वर्किंग थी, तो मेरे को उसी टाइम पे ना, तो मेरे को हाथ पे फ्रैक्चर हो गया था, गिर गई थी मैं। तो काफ़ी बड़ा फ्रैक्चर था ये। एक तो ये देखिए ये है, और एक कट यहाँ पे भी है। तो ये देखिए, ये 2 जगह से मेरे को हाथ में कट लगाया था डॉक्टर्स ने। तो इसमें एक प्लेट डली थी, और वो प्लेट 3 महीने के लिए थी मेरे हाथ पे। तो इसके वजह से ना, तो इस हाथ से मेरे को ज़्यादा प्रेशर मैं नहीं ले सकती हूँ, और सर्दियाँ जैसे जैसे बढ़ने लगती हैं वैसे वैसे मेरे हाथ का दर्द भी बढ़ने लगता है। तो इसलिए मतलब आजकल जैसे डोमेस्टिक हेल्प तो नहीं है, लेकिन काम तो डेली के जो करने हैं गाइज, वो तो देखिए करने ही पड़ेंगे। लेकिन जैसे मशीन लगाना, तो उसमें कपड़ों को निचोड़ना पड़ता है, मेरे पास ऑटोमेटिक मशीन नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा वो नहीं कर सकती हूँ। तो ऑल्टरनेट डेज में मैं अपने कपड़े धो लेती हूँ, तो बिकॉज इसके वजह से, तो इसलिए आज मैंने मशीन नहीं लगाई। तो कल के जो कपड़े धोए थे उनको फोल्ड करके फटाफट से अपनी अपनी जगह पे मैंने रख दिया, और बाकी के रूटीन के जो काम थे वो करे। और एक चीज़ आपको मैंने और दिखानी थी, आज सुबह सुबह हो गया मेरे से एक नुकसान। जी हाँ, नुकसान क्या हो गया, एक्चुअली अभी 2-2.5 साल पहले मेरी बुआ अमेरिका रहती हैं, तो वहाँ से वो आई थी। तो उस टाइम पे मेरे हस्बैंड के लिए एक परफ्यूम लेके आई थी, मतलब हमारे लिए भी काफ़ी सारा कुछ सामान लेके आई थी, लेकिन एक परफ्यूम मेरे हस्बैंड के लिए भी लेके आई थी। तो काफ़ी अच्छा था, इनको काफ़ी अच्छा लगा। तो उस टाइम पे ना हमारे घर में एक फंक्शन भी था, तो बस उस चक्कर में जो मतलब उन्होंने हमें एज गिफ्ट जो भी दिया, तो हमने वो संभाल के रख दिया कि चलो फंक्शन ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो उसके बाद मतलब जो मैंने उस टाइम पे वो संभाला, तो उसके बाद ना कई बार होता है हम लोगों के साथ, अपनी बिजी लाइफ में, शेड्यूल में हम लोग भूल जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मैंने वो लिया और लेके मैंने संभाल के रख दिया, और उसके बाद हम लोग मतलब बिल्कुल भूल ही गए कि मतलब एक गिफ्ट है या परफ्यूम है जो एक्चुअली ख़राब हुआ। मैं आपको बताऊँ, परफ्यूम की बॉटल थी, तो वो है, तो बिल्कुल ध्यान से निकल गया। तो आज सुबह ही मैंने आपको बताया कि अपनी मैं डस्टिंग कर रही थी, घर की सफाई कर रही थी, तो उस टाइम पे मुझे वो बॉटल एक कबर्ड में मिली, और आई वॉज शॉक्ड, और मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई कि 2 साल पहले की बॉटल जिसको मैं रख के कम्प्लीटली भूल चुकी थी, वो मुझे आज मिली है। तो मैंने देखा, मैंने इनको भी दिखाया, मैंने तानी माना को भी दिखाया कि ना एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, खुशी हो जाती है जब कोई 2-2.5 साल पुरानी चीज़ एकदम से आपके सामने आ जाए। तो मैंने इनको भी दिखाया, इन्होंने भी देखा। तो सडन जैसे ही मतलब बॉटल वापस मैंने अपने हाथ में ली, तो मेरे हाथ से वो बॉटल गिर गई गाइज, सच में मेरे हाथ से बॉटल गिरी। बट अच्छी चीज़ ये हुई, पूरी भरी हुई बॉटल थी, उसमें हमने बिल्कुल यूज़ नहीं किया था। तो जैसे ही वो मेरे हाथ से गिरी, बट एक अच्छी चीज़ ये हो गई कि शीशी, परफ्यूम की शीशी टूटी नहीं, बच गई, लेकिन उसका स्प्रे कम्प्लीटली डैमेज हो चुका है। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये आप देख सकते हो कितना मतलब 2-2.5 साल से ये ऐसे ही पड़ा है, हमें पता भी नहीं था, बिल्कुल भूल चुके थे। ये देखिए, तो ये है, ये देखिए बॉटल पूरी पूरी ऊपर तक भरी हुई है, ये देखिए बिल्कुल नेक तक भरी हुई है ये बॉटल। तो मेरे हाथ से ये ऐसे ही गिर गई, और जब ये गिरी तो ये देखिए, इसका स्प्रे मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए पास से देखिए, बिल्कुल भी इसका स्प्रे काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल स्प्रे नहीं आ रहा इसमें से, बिल्कुल ख़राब हो चुका है ये स्प्रे। और देख के जब ये ऐसा हुआ, तो एक चीज़ तो अच्छी कि चलो टूटी नहीं, किसी को चोट नहीं लगी, बच्चे भी मेरे साथ ही खड़े थे, लेकिन दुख भी हुआ कि मतलब जिस टाइम बुआ ने गिफ्ट किया था, ये दिया था, इनको परफ्यूम दिया था, उस टाइम पे एक बार इन्होंने लगा के देखा था, मुझे भी अच्छा लगा, इनको भी अच्छा लगा, और उसके बाद जब फंक्शन के चलते हमने रख दिया, और आज ये बॉटल मिली, और जैसे ही मिली
वैसे ही देखते देखते मेरे हाथ से ही गिर गई। और उसके बाद ये मैंने आपको बताया जैसे पंप इसका बिल्कुल स्प्रे पंप बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो यही हो गया आज मेरे हाथ से नुकसान। तो बस यही चीज़ आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी कि ऐसा नहीं होता कि गलतियां हमेशा बच्चे ही करते हैं या बच्चों से ही होती है, गलतियां हम बड़े लोगों से भी हो जाती है। तो बस आज वही गलती मेरे से भी हो गई। तो चलो कोई बात नहीं, लाइफ में कभी ना कभी कुछ ना छुटपुट चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए बस। तो कोई बात नहीं, हो गया, गलती से हो गया। तो बस यही चीज़ आप लोगों के साथ आज मुझे शेयर करनी थी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।